नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। तो देखिए, काफी लंबे टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं और मैंने पहले आपके लिए एक वीडियो बनाई थी कि कैसे अब एग्जाम को लेकर तैयारी आपको करनी है। तो देखिए, जहां तक आज मैं जो वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आपका मैं कर रहा हूँ 29 अक्टूबर को। ठीक है, तो आज के बाद शायद ही आपका एग्जाम, जहां तक न्यूज आ रही है कि 14 दिसंबर को आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब मोटा मोटा ये लेके चलिए, पूरा नवंबर और दिसंबर 15, तो 45 डेज का आपके पास टाइम है। कितना टाइम है? 45 डेज। और देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए या कोई भी एग्जाम के 45 दिन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने कितना पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, आपको कितना रिवीजन करना है, क्योंकि ये पूरा टाइम आपका रिवीजन का होता है। और 45 डेज में एग्जाम के लिए आप लोगों ने ऑटो खुद ही पढ़ा था, और एक महीने में भी आपने पढ़ा होगा, बहुत नहीं पढ़ा होगा। बट अभी भी ये है कि आप 45 डेज लेके चलेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि आपको क्या करना है, रिवीजन ही यहाँ पे करना है। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड ज्ञान कोश जो डीडी शर्मा जी की बुक है, यहाँ से जो उत्तराखंड के 5-6 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पूछ रहा है, 3-4 जो कुमाऊनी गढ़वाली जो उत्तराखंड रिलेटेड जो भी शब्दकोश वगैरह पूछ रहा है, तो वो आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। आपको ये इस वीडियो के माध्यम से आपको चीजें मिल जाएंगी। बाकी आप अपना जो चीजें पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए। हाँ, इसको आप सुनेंगे, नोट्स बनाने होंगे तो नोट्स बना सकते हैं। बाकी जरूरी अगर आपको याद हो जा रहे हैं तो आपको नोट्स यहाँ पे नहीं बनाने हैं। और फिर वही है, बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे कि 3-4 क्वेश्चन का इतना पढ़ना है। देखो, पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में अगर नंबर लाने हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्टैटिक जो और पोर्शन है 95 नंबर का, अगर वो पूरा है, आप उसमें से 80-75 नंबर ला रहे हैं, तो आप इसको मत पढ़ना। बट हाँ, आपको लग रहा है कि ये 5 क्वेश्चन करके भी आपका, जैसे रीजनिंग में किसी के 4 ही बन रहे, 5 ही बन रहे, तो आप इनको देख सकते हैं। एग्जाम में कहीं ना कहीं आप ये आएंगे तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी को नहीं पता होता है कि एग्जाम में आगे क्या आने वाला है। ठीक है, पढ़ाई करनी होती है, 2 बुक 3 बुक जो भी होती है, आप लोगों को एक बुक्स पढ़नी होती है। कोई फिक्स नहीं होता है कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आएगा, तो किताब तो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो शब्दकोश लेके आया हूं मैं, इसको अच्छे से देखेंगे और वीडियो अच्छी लेकर कमेंट करना, क्योंकि आपको अगर ये वीडियोस पसंद आएंगे, आपको लगेगा चीजें याद हो रही है, तो आगे मैं चीजों कंटिन्यू यहाँ पे करने वाला हूँ। अब देखिए, खास बात, मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं। अगर आपको नोट्स के थ्रू पढ़ना है, ठीक है, तो नोट्स के थ्रू क्या होगा, आप चीजें क्लियर आप लोग कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये लिखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें डिटेल में भी हैं, आपको ये भी यहाँ पे बताई जाएंगी, पर आपको पे ध्यान देखना है मेन चीजें क्या है करके। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला है यहाँ पे। ठीक है, देखिए, इसके नोट्स आप बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है, अगर याद हो रहा है, तो आप नोट्स मत बनाना, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। पहला यहाँ पे है आपका अंगाली मठ। ठीक है, पहला है आपका अंगाली मठ। देखिए, अंगाली मठ क्या है? अंगाली मठ क्या है? एक टिहरी के अंतर्गत। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा। देखिए, एक बार देख लेंगे ना, तो एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आप टिक कर लेंगे। अंगाली मठ नेलचामी पट्टी में, ठीक है, नेलचामी पट्टी टिहरी में है। ठीक है, देखिए, ये शब्दकोश होता है ना, जितने भी उत्तराखंड में जगह होंगी या कुछ परंपराएं होंगी, इस नाम से, जैसे अ से, आ से, ई से, ऐसे ही क ख ग घ सौ तक, गांव तक मैं कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सब चीज आएगी, जगह का नाम भी आएगा, कोई व्यंजन होगा, कोई त्योहार होगा, कोई परंपरा होगी, टोटल चीजें होंगी। ठीक है, जैसे अ से पहले अंगाली मठ नेलचम पट्टी में है, टिहरी में। अचल विवाह, ये क्या होता है? एक वैवाहिक अनुष्ठान होता है, अचल विवाह। ठीक है, देखिए, इसके बाद अगला है आपका अद्रिताल। देखिए, अद्रिताल कहां पे पड़ता है? ये टिहरी में पड़ता है, और इसको अप्सरा या फिर आश्री ताल भी यहां पे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा अप्सरा या आश्री ताल कहां पर है, तो ये आपका टिहरी में है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, अद्रिताल टिहरी में है, और अप्सरा ताल भी इसको यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, अप्सरा इस ताल इसको कह सकते हैं यहाँ पे। अगला है अकच्चा। अकच्चा का मतलब होता है, देखिए, रंग जाति का मृतक संस्कार है। मृतक संस्कार किसका? रंग जाति, जो रंग जाति है आपकी, उनका ये कह सकते हैं कि एक टाइप से क्या है उनका, ये एक जो मृत संस्कार होता है। ठीक है, उसको ये क्या कहते हैं? अकच्चा यहाँ पे कहते हैं, जो रंग जाति जनजाति है उसके बारे में। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पे अक्ता। अक्ता क्या होता है? अब देखिए, अक्ता के बारे में आपने इससे पहले ही पढ़ा होगा। अक्ता भूमि होती है। अक्ता भूमि किसको कहते हैं? जिसकी आय सेना के सरदारों को सेना रखने तथा उसको उचित प्रबंध करने में दी जाती थी, तो उसको अक्ता कहते हैं। तो अक्ता व्यवस्था ये क्या थी? एक चंद्रकालीन व्यवस्था थी, तो जिसमें क्या होता था कि जो आय, सेना की जो आय होती थी ना, वो सरदारों को जो सेना वगैरह रखते थे, उसको देने के लिए वहां पे ये चीजें होती थी। अगला है आपका अकित्री। अकित्री क्या होता है? ये भेड़ पालकों के देवता होते हैं। कहां पे? जो रवाई जौनपुर जौनसार एरिया है ना, वहां पे जो आपके भेड़ पालक होते हैं, उनके देवता होते हैं अकिचड़ी। यहाँ पे इनके क्या होते हैं? ठीक है, अकित्री इनको कहते हैं। और जो रवाई जौनपुर तथा जौनसार के जो बाबर के क्षेत्र है ना, तो वहां पे जो इनके रक्षक, मतलब भेड़ों के जो रक्षक देवता के रूप में इनको यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्थानीय स्तर पर इसको अकित्री यहाँ पे वहां पे कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं? जो भेड़ वगैरह है ना, इनके रक्षक कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए,
देव यात्रा, मूल स्थान तक, ठीक है, जाते हैं, ये हो गया। चलिए अब आगे अकर। अकर क्या होता है? अकर होता है आपका मध्यकाल में कर मुक्त कृषि योग्य जो भूमि होती थी उसको यहाँ पे अकर कहते थे। किसमें? मध्यकाल में। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा अकर क्या है, तो अकर एक प्रकार का क्या है? मध्यकाल में कर मुक्त कृषि योग्य भूमि होती थी अकर, इसको याद रखेना। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। अगला है अखवाड़ी। देखिए अब अखवाड़ी क्या होता है, ठीक है, तो कुमाऊं का एक भोज्य व्यंजन है जो कि एक नमकीन टाइप का, दलिया टाइप का होता था। देखिए अभी के टाइम पे तो शायद ही होता है, पहले क्या था कि लोग गरीब थे, तो चीलों के पास चीजें नहीं थी, तो लोग इस टाइप से व्यंजन वाले खाते थे, जिसको अखबाड़ी यहाँ पे कहते थे। और ये कुमाऊं का एक भोज्य व्यंजन है जो कि एक नमकीन टाइप का होता है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा ये मीठा होता है या नमकीन? ये नमकीन होता है, ठीक है। अगला है अखिल तारणी। देखिए अखिल तारणी माता का मंदिर है, लोहाघाट के पास नहीं है, ठीक है। तो अखिल तारणी दिगाली चौर साइड में पड़ता है, मैं सिंपली जगह का नाम बताता हूँ लोकल में। तो अखिल तारणी नाम भी है, दिगाली चौर के आसपास, लोहाघाट चंपावत के आसपास अखिल, और इसको खिलपति मंदिर भी कहते हैं। अखिल तारणी को खिलपति मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। कभी कभी क्या होगा, अखिल तारणी अब बहुत ज्यादा फेमस हो गया है तो खिलपति पूछ लेगा, खिलपति मंदिर कहाँ है, तो ये भी आपका चंपावत लोहाघाट में, दोनों का सेम ही नाम है यहाँ पे, ठीक है। अगला है अट्टा सट्टा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो अट्टा सट्टा एक वैवाहिक परंपरा है। इससे पहले भी जो मैंने उत्तराखंड की विशेष शब्दावली आपको लोग कराई थी, आप लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, तो वहां पे भी मैंने चीजें करवाई थी, बोर्ड में करवाई थी वहां लिख के, ठीक है। इसको ग्वरसाटा भी कहते हैं, ग्वरसाटा भी इसको कहते हैं, या फिर अट्टा सट्टा कहते हैं। ये एक वैवाहिक परंपरा है जिसमें क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। स्त्री क्या होगा, एक घर में आएगी तो वहां से उसका मतलब भाइयों की, जैसे एक भाई की शादी घर में हो गई तो वहां की जो लड़का है लड़की होगी उसकी शादी यहाँ हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अट्टा सट्टा यहाँ पे कहते हैं। अगला है आपका अठवाड़। अठवाड़ क्या है? अठवाड़ एक बलि पूजा है, बलि प्रथा जो होती है, ठीक है। तो वो आपका क्या है, एक अठवाड़ है। कहने का मतलब है तो उत्तराखंड में की बलि पूजा का एक रूप है जिसमें क्या होता है, काली या दुर्गा को 8 जीवों की बलि चढ़ाई जाती है, उसको अठवाड़ कहते हैं। अठ मतलब देखिए 8, याद रख लो, अठवाड़ मतलब 8 बलि। ऐसे एक पंचबली होती है, पंचबल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 5 बलि, पंच मतलब 5 बलि दी जाती है। जैसे अब बहुत जगह तो पता नहीं, पर हमारे एरिया में जो गंगनाथ बाबा को पूजा जाता है, ठीक है, तो वहां पे एक तो कोरी पूजा होती है, मतलब उसमें क्या होगा, खाली जगरिया वगैरह आएंगे, वो डमरू वमरू बजाएंगे, अपने घुड़किया बजाएंगे। और दूसरा क्या होता है कि अगले दिन रात भर पूजा होगी, नेक्स्ट डे आपको पंचबली देनी पड़ेगी। 5 बलि में जैसे 2 बकरियां होती है, ठीक है, एक आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, मुर्गा होता है, ठीक है, एक मछली होती है, गडेरा जो कहते हैं, और एक आपका कुमला, जो कुमले मिठाई खाते हैं ना, कुमला वगैरह, वो होता है। तो इन पांचों की 2 बकरी, एक मुर्गा 3, एक मछली 4, एक कुमला 5, तो इन पांचों की बलि दी जाती है। इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, पंचबली कहते हैं, ठीक है। तो पंचबल देना कहते हैं यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे अठवाड़ी वही है, यहाँ पे 8 बलि दी जाती है, क्लियर है। अगला है अणबाल। अब अणबाल क्या होता है, दारमा व्यास चौदास घाटी के 23 गांव के निवासी जो गरीब, अठवा मतलब ये है कि जो दारमा व्यास घाटी वाली जो एरिया है, जैसे बात करूं तो मैं धारचूला मुंजारी के आसपास की मैं बात करता हूं, तो वहां पे क्या होता है कि यहाँ के जो 23 गांव के जो निवासी हैं, ठीक है, वो मतलब गरीब होते हैं, और वो क्या करते हैं, किसी के यहाँ जाके उनके भेड़ों को चढ़ाते हैं, उनके जो घोड़े वगैरह होते हैं उनको सामान को इधर उधर करते हैं, तो वो अपनी डेली बेसिस पे जो अपनी दिनचर्या होती है उसको, मतलब अपनी जो चीजों को चलाने के लिए जो पैसा कमाते हैं, तो उनको अठवाड़ कहते हैं, ठीक है। तो ये जनजाति है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। और देखिए रिसेंट में आपने देखा होगा जो आपके मुंशियारी, दारमा घाटी वगैरह, जोहार घाटी वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, जो अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था आपका ये वीडियो के एग्जाम में, आंग्ला सांगलो वाला, जो वो भी आगे करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीजें एग्जाम में पूछी जा रही है, तो ये पे थोड़ा फोकस करना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अगला है आपका अन्यारी देवी। अन्यारी देवी क्या है, जोहार में पूजा, तो जोहार जो घाट पिथौरागढ़ में है, वहां पे यहाँ पे ये पूजा होती है इसकी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। मतलब जोहार, जो इसकी पूजा जोहार पिथौरागढ़ में होती है, किसी और किसे दुर्गा का रूप इसको माना जाता है। और इसकी जो पूजा होती है ना अन्यारी देवी की, ये रात्रि पूजा होती है, तो रात्रि के अंधेरे में इनकी पूजा की जाती है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा अन्यारी देवी कहाँ पे पूजी जाती है, तो आपका जोहार पिथौरागढ़ के अंतर्गत पूजी जाती है, ठीक है। अगला है आपका अनसुईया माता मंदिर, ये है आपका चमोली में। और अनसुईया माता मंदिर क्या है, संतान प्राप्ति के लिए रात को हाथ में दिया वगैरह जलाते हैं, आपने सुना भी होगा। तो संतान प्राप्ति के लिए ये पूजा की जाती है, और यहाँ पे जो महिलाएं होती है रात भर वहां मंदिर में रहती हैं और अपने हाथ में दिया जलाती हैं। तो अनसुईया माता मंदिर, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चीजें क्लियर होंगी, आगे बढ़ते हैं। अगला है अमलुगड़ा। अब ये क्या है, ये भी एक मृतक परंपरा है, और कहाँ पे है, सौका जाति की, सौका जनजाति जो है आपकी उसकी है। और यहाँ पे क्या क्या जाता है, बेटी बहू द्वारा सफेद कपड़ा सौ के आगे ले जाया जाता है। मतलब अलू क्या है, मतलब जो मृतक परंपरा के अंतर्गत जैसे सौ को ले जाते हैं ना, तो उससे आगे क्या करते हैं
तो जो बेटी बहू होती है ना, वो क्या करते हैं, एक सफेद कपड़ा हाथ में लेके शव के आगे आगे चलती हैं। ठीक है, तो वैसे तो देखिए आपने बहुत जगह देखा होगा कि महिलाएं जो होती हैं वो शमशान नहीं जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ आसपास लोगों में परंपरा है कि नहीं जाती हैं, बट कहीं कहीं वो अलग जनजातियां हैं अपने हिसाब से, तो यहाँ पे बेटी बहू सफेद कपड़ा लेके आगे आगे यहाँ पे शव के आगे चलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका अर्जी। अर्जी क्या है, ये भोटिया जनजाति का एक व्यंजन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है आपका अलगोजा। देखिए जोया जुड़वा जिसको कहते हैं मुरली होती है, अलगोजा क्या है, एक जुड़वा मुरली टाइप होती है। इसमें 4 सुर बजते हैं, जहां तक है 4 सुर के आसपास इसमें बजते हैं, इसको अलगोजा यहाँ पे कहा जाता है। आपने देखा भी होगा, और अलगोजा तो आपने उत्तराखंड की संस्कृति में जैसे ढोल दमों वाले पढ़ा होगा, आपने वहां पे चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरसा। अरसा क्या होता है, अरसा आपने खाया होगा, गढ़वाल में खासकर ज्यादा अरसा, तो गढ़वाल का एक व्यंजन है, वो सिंपल है, ये तो आप लोगों ने वैसे ही पढ़ा होगा। अगला है असुरचुल। अब असुरचुल क्या होता है, तो पिथौरागढ़ में एक पर्वत है, ठीक है, इसको असुरचुल यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका अहोगंग। अब अहोगंग क्या होता है, अहोगंग है, ठीक है, यहाँ पे गंग हो जाएगा आपका। अहोगंग है हरिद्वार में बौद्ध स्थान है एक, चंडी पहाड़ी पर। ठीक है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनने से, अहोगर्ग ऐसे नाम आपको देखने को मिलेंगे। ये एक बौद्ध स्थान है, ये कहाँ पे है आपका, हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर के आसपास यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अस्सा मैंने आपको बता ही दिया है, अरसा। ठीक है, एक अस्सा होता है, ये भी आपको पता है, झंगोरा की जो मक्के को पीस कर बनाया जाता है, अस्सा इसी को कहते हैं। ठीक है, सेम ही है वो, इसमें कुछ डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। अब इसी के अंतर्गत एक चीज और देख लेते हैं, एक आपका है अस्कोट। और से हम याद करें चीजों को, तो एक और देख लो, अस्कोट। अब अस्कोट पता ही आपको, जो कत्यूरी थे, कत्यूरी राजा इनकी मल्ल शाखा के रजवाड़ों की एक स्वतंत्र इकाई थी, और अस्कोट कहाँ पे भी आपका पिथौरागढ़ में यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो और कहा जाता है यहाँ पे जो बसाया था, ये अभय पाल के द्वारा इसको बसाया गया था। ठीक है, तो असुरचूला मंदिर के बारे में हमने भी, असुरचूला मंदिर के बारे में हमने पढ़ लिया है, पिथौरागढ़ के पर्वत पे आसपास असुरचूला मंदिर है। ठीक है, इसको भी याद रखना एक बार, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको बता दी गई है, और शब्द से जितनी भी हमको चीजें मिली यहाँ पे, हमने यहाँ पे कर ली हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये चीजें वही हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है शॉर्ट में, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। अंगाली मठ टिहरी में है, पुजारी मठ जाति के ब्राह्मण होते हैं यहाँ पे। अधरी चाल, यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, ये टिहरी में है, इसको अप्सरा ताल भी कहते हैं। अक्ता भूमि क्या होती है, अक्ता भूमि वह भूमि होती है जिसकी आय सेना के सरदारों को, सेना रखने था उसको उचित प्रबंधन करने के दी जाती है। अकित्री क्या होता है, देखिए अब रिवीजन चल रहा है हमारा। ठीक है, तो उत्तराखंड के जनजाति क्षेत्र रवाई जौनपुर तथा जौनसार बाबर के भेड़ पालकों को रक्षा देवता होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। अकर भूमि क्या होती है, कृषि योग्य भूमि को अकर कहा जाता है, जिस राज्य की ओर से व्यक्ति विशेष को राजस्व मुक्त रूप से प्रदान की जाती है। ठीक है, अखबारी क्या होता है, यह कुमाऊं के निर्धन ग्रामीणों के द्वारा खाया जाने वाला क्या है, मक्के का नमकीन दलिया होता है, बताई दिया मैंने आपको। अखिल तारणी मंदिर बताई दिया, चंपावत में है। खिलपति मंदिर ये दिगाली चौड़ में है, लोहाघाट के आसपास दिगाली चौड़, चंपावत डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अट्टा सट्टा एक वैवाहिक परंपरा है, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। तो आपस में रिश्तेदारों की यहाँ पे शादी की जाती है, लड़की को लड़के के मतलब इस टाइप से विनिमय विवाह इसको कहा जाता है। ठीक है, स्पीड में निकाल रहा हूँ, स्पीड कम कर लेना आप लोग, क्योंकि अब रिवीजन कर रहा हूँ तो रिवीजन जल्द फास्ट होता है। ठीक है, अट्टा सट्टा भी आपका ठीक है, क्लियर है आपका, ये करवाई दिया है। अठवाड़ क्या होता है, उत्तराखंड की बलि पूजा का एक रूप है, जहां पे मैंने बताया आपको काली और दुर्गा को 8 जीवों की बलि चढ़ाई जाती है। 8 याद रख लेना, 8 बलि, और पंच बलि पूछेगा तो 5 बलियां। ठीक है, अड़वाल क्या होता है, ये धारचूला तहसील के अनुसार भोटांकित गांवों के निवासी हैं जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं। मैंने बता दिया था, ये दूसरों के यहाँ क्या करते हैं, काम करते हैं, और इस साहू का व्यापारियों की देखभाल, भेड़ों की देखभाल वगैरह उनकी करते हैं। अन्यारी देवी क्या है, इनकी पूजा जोहार पिथौरागढ़ क्षेत्र में होती है, रात्रि की पूजा यहाँ पे की जाती है। अमुलगुड़ा ये पूर्वी सौका वर्ग की एक अनुष्ठानिक परंपरा है, ये भी कहाँ है, ये भी सौका जनजाति आपका जो पिथौरागढ़ के आसपास यहाँ पे रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टावर्ग महादेव, इसको एक बार देख लेते हैं। पौड़ी जनपद में वहीन पर्वत के उत्तुंग शिखर पर स्थित है ये आपका अस्सा, ये आपको मैंने चीजें बताई दी है। ठीक है, अस्कोट बताया दिया है मैंने, पिथौरागढ़ में अस्कोट जगह है जो आपका अस्कोट आराकोट यात्रा भी आपने सुना होगा। ठीक है, अस्कोट यहाँ पड़ता है, आराकोट आपका कहाँ पड़ता है, आराकोट आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। असुरचूला मंदिर पिथौरागढ़ में है ये भी, और अहोगंग ये आपका हरिद्वार में है, कनखल के आमने नील पर्वत पर स्थित है। क्या है, बौद्धों का एक स्थल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, और नाम से जितनी भी चीजें थी, आगे हम आ नाम ई नाम से करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग बताना, कुछ करेक्शन करना है तो चीजें बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे कि आपको सजेशन देना है तो बता सकते हैं आप लोग। तो चलिए आज का इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो कमेंट करना, और साथ में वीडियो को शेयर भी करना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप लोग ग्रुप, वहां से आपको चीजें इंपॉर्टेंट मिल जाती है, बाकी प्ले लिस्ट इसकी बन जाएगी, आप लोग यहाँ चीजों को देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।